स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल बीजी टीचर में। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 1 पर, जिसका बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है योज्य तत्समक और योज्य प्रतिलोम क्या होता है। योज्य तत्समक क्या होता है और योज्य प्रतिलोम क्या होता है, आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ध्यान से देखिए वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है इस तरीके की वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं योज्य तत्समक की। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस चीज में कंफ्यूज है कि योज्य तत्समक क्या होता है। एक सीधी सी बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कि योज्य तत्समक का मतलब होता है कि किसी अंक में हम कौन सा अंक जोड़ें कि वही अंक वापस आ जाए। यानी कि हम 2 में क्या जोड़ें कि हमें 2 ही प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसको हम 2 में जोड़ें तो हमें 2 ही प्राप्त हो। तो ऐसी तो कौन सी संख्या हो सकती है आप लोगों के हिसाब से? तो आपका जवाब होगा 0। अगर 2 में 0 जोड़ा जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा? 2 ही प्राप्त होगा। इसी तरीके से आप लोग 4 में अगर 0 जोड़ें तो हमें 4 ही प्राप्त होता है। -2 में +0 जोड़ें तो हमें कितना प्राप्त होगा? -2 ही प्राप्त होगा। यानी कि 0 को किसी भी नंबर में जोड़ दिया जाए तो हमें वही संख्या वापस से प्राप्त हो जाती है। तो जो 0 है उसको हम क्या कहेंगे? योज्य तत्समक। क्या कहेंगे? योज्य तत्समक। आप लोगों के समझ में आ गया होगा। यानी कि 0 क्या है? योज्य तत्समक है। इसको किसी भी नंबर में जोड़ दिया जाए तो हमेशा वही संख्या प्राप्त होती है जिसमें आप लोग 0 जोड़ रहे हैं। 2 में 0 जोड़ा, 2 आ गए। 4 में 0 जोड़ा, 4 आ गए। -2 में 0 जोड़ा, -2 आ गए। इस तरीके से कई तरीके से संख्या हो सकती है। आप ए में 0 भी जोड़ सकते हैं तो ए आएगा, बी में 0 जोड़ सकते हैं तो आप लोगों को बी आएगा। तो ये तो बात रही योज्य तत्समक की, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं योज्य प्रतिलोम की। योज्य प्रतिलोम, देखो योज्य प्रतिलोम क्या है? प्रतिलोम से मतलब समझिए, प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, अगर हमारे पास प्लस वाला प्लस है तो प्लस का प्रतिलोम क्या होगा? माइनस होगा। सीधी सी बात। अगर माइनस है तो इसका प्रतिलोम क्या होगा? प्लस होगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। अगर हमारे पास गुणा है तो गुणा का प्रतिलोम क्या होगा? भाग होगा। और भाग का प्रतिलोम क्या होगा? गुणा होगा। यानी कि ये एक दूसरे के प्रतिलोम है। ठीक है, अब यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं योज्य प्रतिलोम की। तो हमारे पास ऐसी संख्या कोई एक मान लो 2 है। अब इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? तो योज्य प्रतिलोम का मतलब है संख्या यही हो, लेकिन इस वाली संख्या पर काय का निशान है? प्लस का निशान है। तो इसमें इसके उल्टे चिन्ह वाली संख्या को अगर हम घटाएं तो हमें 0 प्राप्त होना चाहिए। यानी किसी संख्या में से हम क्या घटाएं कि हमें 0 आ जाए। अगर मान लो माइनस की संख्या दे रखी है आप लोगों को और आप लोगों से पूछा जा रहा है कि -2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो जो संख्या हमें दे रखी है उसका उल्टा चिन्ह लेते हुए हमें संख्या लेनी है और इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो हमारे पास 0 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो -2 का योज्य प्रतिलोम हो गया +2, +2 का योज्य प्रतिलोम हो गया -2। ध्यान देना इस चीज को। अब अगर बात करें 1/2 की तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -1/2, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर हमारे पास 0 आ रहा है। ठीक है, अब यहां पर हमने कहा जोड़ने पर, तो आप लोग क्या करेंगे? माइनस वाली संख्या लेंगे। अगर प्लस वाली संख्या दे रखी है तो माइनस वाली संख्या लेंगे और माइनस वाली संख्या दे रखी है तो हम प्लस वाली संख्या लेंगे। अब जैसे 3/2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? +3/2। सेम संख्या लेनी है, सेम वही संख्या लेनी है, बस आप लोगों को चिन्ह बदलना है। ठीक है, तो हमारी बात हो गई योज्य प्रतिलोम की। तो आशा है आप लोगों को
योज्य तत्समक और योज्य प्रतिलोम में अंतर समझ में आ गया होगा। तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना इस तरीके की वीडियो प्राप्त करने के। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।